जरा सोचिए, एक बड़ी सी कंस्ट्रक्शन साइट, चारों तरफ मशीनों का कान फाड़ देने वाला शोर है। अब ऐसे में 100 फुट दूर एक केबिन में बैठे ऑपरेटर को ये कैसे बताया जाए कि 50 टन के भारी भरकम लोड को बस कुछ इंच ही हिलाना है? जाहिर है, चिल्लाकर तो बात नहीं बनेगी। तो फिर ये होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है हाथों के इशारों की एक बेहद असरदार भाषा में, जो शोर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। जी हाँ, इसे कहते हैं सेफ्टी की खामोश भाषा। देखिए, ये कोई ऐसे वैसे इशारे नहीं हैं, ये बाकायदा स्टैंडर्डाइज्ड हैंड सिग्नल्स हैं। यही वो सबसे मजबूत कड़ी हैं जो जमीन पर मौजूद सिग्नल पर्सन को क्रेन ऑपरेटर से जोड़ती है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे शोर कभी नहीं रोक सकता, और यही पक्का करती है कि क्रेन का हर मूवमेंट एकदम सटीक और सुरक्षित हो। और जैसा कि सेफ्टी प्रोफेशनल मिहिर कर्न हमेशा जोर देकर कहते हैं, किसी भी बड़ी वर्क साइट पर एकदम साफ, क्लियर कम्युनिकेशन सबसे जरूरी होता है। मतलब यहाँ गलतफहमी की जरा सी भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए, तैयार हैं? आइए इस भाषा के कुछ सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी शब्द सीखते हैं। शुरुआत करते हैं ऊपर और नीचे के इशारों से। मान लीजिए लोड को ऊपर उठाना है, तो सिग्नल होता है हॉइस्ट। देखिए, हाथ सीधा ऊपर की तरफ और पहली उंगली से गोल गोल घुमाना है। ऑपरेटर के लिए इसका सीधा सा मतलब है ऊपर उठाओ। और ठीक इसका उल्टा, अगर लोड को नीचे लाना है तो सिग्नल है लोअर, हाथ नीचे और उंगली से वही गोलाकार इशारा। एकदम सिंपल, इसे नीचे लाओ। ठीक है, ऊपर नीचे तो हो गया, पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएंगे? यहीं पर काम आते हैं हॉरिजॉन्टल और स्टॉपिंग कमांड्स। क्रेन का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, जिसे बूम कहते हैं, उसे दाएं या बाएं घुमाने के लिए स्विंग का इशारा किया जाता है। बहुत आसान है, बस अपना हाथ उस दिशा में सीधा फैला दीजिए जिधर बूम को घुमाना है। लेकिन क्या हो अगर पूरी की पूरी क्रेन को ही उसकी पटरी पर आगे पीछे करना हो? अरे, उसके लिए भी सिग्नल है। इसे कहते हैं ट्रैवल सिग्नल। इसमें हाथ ऊपर उठाकर खुली हथेली से जैसे कुछ धकेल रहे हो वैसा इशारा करना होता है। अच्छा, अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि ये शायद सबसे जरूरी इशारों में से एक है, स्टॉप और इमरजेंसी स्टॉप। देखने में शायद एक जैसे लगे, पर इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक नॉर्मल स्टॉप के लिए तो एक हाथ से इशारा ही काफी होता है, लेकिन इमरजेंसी स्टॉप, इसमें दोनों हाथों को तेजी से दाएं बाएं हिलाया जाता है। जैसा कि सेफ्टी प्रोफेशनल मिहिर करण बताते हैं, ये इशारा जानबूझकर इतना ड्रामेटिक बनाया गया है कि किसी भी खतरे की स्थिति में ऑपरेटर की नजर से चूके ही नहीं। इसका एक ही मतलब होता है, जो भी चल रहा है उसे उसी पल फौरन रोको। सिर्फ लोड को ही नहीं, एक सिंगल पर्सन क्रेन की सबसे बड़ी और जरूरी चीज यानी उसके बूम को भी कंट्रोल करता है। बूम का एंगल ऊपर या नीचे करने के लिए इशारे तो और भी आसान हैं। अंगूठा ऊपर मतलब रेज बूम, और अंगूठा नीचे तो लोअर बूम। एकदम थम्स अप थम्स डाउन वाला हिसाब है। और हाँ, कुछ क्रेनें ऐसी भी होती हैं जिनका बूम टेलीस्कोप की तरह अंदर बाहर हो सकता है, मतलब लंबा या छोटा। उनके लिए भी खास इशारे हैं। दोनों मुट्ठियां एक दूसरे की तरफ, इसका मतलब है बूम को छोटा करो, और मुट्ठियां एक दूसरे से दूर, मतलब बूम को और लंबा करो। चलिए, अब कुछ एडवांस्ड और फाइनल सिग्नल्स पर नजर डालते हैं, जो काम में और भी ज्यादा प्रिसिशन मतलब सटीकता लाते हैं। मूव स्लोली का सिग्नल एक तरह से मॉडिफायर का काम करता है, मतलब इसे किसी भी दूसरे सिग्नल के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर। इसका मतलब सीधा सा है कि जो भी अगला काम करना है वो बहुत धीरे धीरे और बहुत सावधानी से करना है। और फिर आता है ये दिलचस्प सिग्नल डॉग एवरीथिंग। इसका मतलब है सब कुछ रोक दो और इंतजार करो। जब सिग्नल पर्सन दोनों हाथों को कमर के पास लाकर एक साथ पकड़ता है तो ऑपरेटर्स क्रेन के सारे कंट्रोल्स को लॉक कर देता है और बस अगले हुक्म का इंतजार करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ हाथ हिलाना या इशारे करना नहीं है, ये एक पूरी की पूरी भाषा है, एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा जो शोर की हर दीवार को तोड़ देती है। हर इशारे का एक तय मतलब है और इन्हीं स्टैंडर्ड्स को मानने से जानें बचती हैं। और सोचिए जरा, ये तो उन अनगिनत खामोश भाषाओं में से सिर्फ एक है जो हमारी इस शोर शराबे से भरी दुनिया को
कितनी शांति से और सुरक्षित तरीके से चला रही हैं। तो अगली बार जब किसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजरें तो उस खामोश बातचीत पर जरा गौर जरूर कीजिएगा।